नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ पल्लवी गुप्ता और मैं हूं तन्मय सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं वर्ल्ड नाउ न्यूज़ के खास पेशकश में। बीते कई सालों में हमारे यूथ डिप्रेशन, एंजाइटी और कंफ्यूजन जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। और पल्लवी, इन्होंने भौतिक संसार को त्याग कर आध्यात्मिक को अपना जीवन समर्पित किया है। ये सिर्फ आध्यात्म से जुड़े नहीं हैं, बल्कि युवाओं को भी आध्यात्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये यूथ मेंटर हैं, पोएट हैं और अक्षय पात्र फाउंडेशन में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके साथ ये हरे कृष्णा मूवमेंट का भी समर्थन करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं कृष्णपद दास जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप खुद भी एक युवा है और युवाओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उन्हें बहुत सारी टेंशन होती है, करियर बनाने होते हैं, पढ़ाई लिखाई की टेंशन होती है, जॉब की टेंशन होती है, बट आपने इन सबसे अलग हटकर अध्यात्म से जुड़ाव किया है, तो ये ऐसे कैसे हुआ? तो ये जो जुड़ाव मैंने किया है वो युवाओं के लिए ही किया है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मैं देख रहा था मेरे साथ के ही मेरे फ्रेंड्स ही जो बहुत अच्छे थे, पता नहीं उनके अंदर ऐसी हैबिट्स कहाँ से आ गई जो उनके हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए और उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। और मेरे फ्रेंड्स ही नहीं, पूरी हमारी जो युवा पीढ़ी है, यूथ्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। युवा की जो दशा है और दिशा है, दोनों ही डगमगा रही है, खराब हो रही है। तो इस सोसाइटी में कुछ ऐसे युवा भी चाहिए जो अपनी भगवत गीता की नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट कर सकें साइंटिफिकली, लॉजिकली, जिससे कि स्टूडेंट्स को लाइफ में कैसे खुश रहना है। क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड में, कोई कॉलेज नहीं है जो स्टूडेंट्स को बताए हाउ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। एवरीबडी इज दुखी, तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। अभी कोटा में पिछले सात महीने में 7 स्टूडेंट्स ने, कम से कम 7 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली। ऐसा उनके साथ क्या नहीं था जिससे उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया? सोचने की बात है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ भगवत गीता का साथ मिलेगा, तब जिंदगी बिल्कुल बिंदास रहेगी। तो सर, ऐसा आध्यात्म में ऐसा क्या है जो आप इसके प्रति इतने आकर्षित हुए? आपको क्या प्रेरणा देता है आध्यात्म से जुड़े रहने का? जनरली लोग सोचते हैं कि जो अध्यात्म है या भगवत गीता है, इसको तो हम बचपन से पढ़ेंगे, लेकिन इसको बचपन से पढ़ना चाहिए। कभी आपने देखा है कि कुछ 100 कुत्ते एक कमरे में बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, चलो आज तो भगवत गीता पढ़ते हैं? कभी नहीं देखा होगा ना आपने। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉलेज है, ये जो भगवत गीता की नॉलेज है, ये हमारे लिए बनी है। इट इज मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर एनिमल्स। और जब मैंने इस नॉलेज को पढ़ा, इसमें ऐसे ऐसे श्लोक हैं, आपको लगेगा ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। मतलब व्हेन आई रेड भगवत गीता, आई फाउंड इट वेरी अपीलिंग एंड इट इज साइंटिफिक, लॉजिकल, यूनिवर्सल, एंड ग्रेट साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, APJ अब्दुल कलाम, big leaders were readers of Bhagavad Gita, and our youths are missing this knowledge. So I read it, मैंने इसको पढ़ा और गहराई से पढ़ा। फिर लाइफ के एक पॉइंट पे आकर मैंने सोचा कि कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सोसाइटी को ये बताएं कि हैप्पीनेस कहाँ मिलती है। किसी दुकान पे नहीं मिलती ना। कोई बताए कि हैप्पीनेस बताओ कौन सी दुकान पे मिलती है, कौन से मॉल में मिलती है, कौन से मार्ट में मिलती है, क्या रेट है उसका। हैप्पीनेस इधर है और उसके लिए कोई बता नहीं रहा है। तो कुछ लोग तो होने चाहिए ना जो बताएं। अच्छा, तो सर ये जैसे हम देखते हैं कि जो भगवत गीता है वो इतनी साइंटिफिक, आपने टर्म यूज़ की कि साइंटिफिक किताब है, तो फिर भी जो युवा पीढ़ी है वो इसे पढ़ने में ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं रहती, क्योंकि ये जैसे अभी आपने कहा कि अध्यात्म की उम्र है बचपन से नहीं। तो हम ऐसे नहीं, बचपन से नहीं, बचपन से नहीं, बचपन से है, पर वो मानते बचपन से, मानते बचपन से। हाँ, तो ऐसे क्या स्टेप्स उठाए जाएं जिनसे हम जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको इसकी तरफ आकर्षित कर सकें? ऐसे ही आप इंटरव्यूज करते रहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक ये बात जाएगी। युवा जब युवा से बात करेंगे तो ऐसे ही बात जाएगी। और कदम क्या उठाए जाने चाहिए, इस नॉलेज को युवा के सामने
बहुत ही लॉजिकली साइंटिफिकली प्रेजेंट करना चाहिए। हम लोग ऐसे उनको बुक नहीं पढ़ाते हैं, हम इनके प्रेजेंटेशन बनाते हैं। हम भगवत गीता से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं, सिस्टमेटिकली उनके एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं। हमारे गीता कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उसमें यूथ्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम उनको जोड़ सकते हैं। और काफ़ी तरीके हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उनको भगवत गीता से एड्रेस करना। जैसे एंगर है, हर किसी को गुस्सा आता है और उसका क्या सॉल्यूशन है ये भगवत गीता में लिखा है। तो उनको जब बताएंगे तो उनका फेथ आएगा भगवत गीता पे, तब वो उसको उठा के पढ़ेंगे एंड दे विल फाइंड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर लाइफ। सर आप एक यूथ भी है, यूथ मेंटोर है, और आपको यूथ सुनते भी और समझते भी है। तो सर आपको क्या लगता है क्या कारण है जो आज के यूथ डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स में जी रहे हैं? सर आपकी कविताएं भी काफ़ी मशहूर हैं, तो आप इस बीच हमारे दर्शकों के लिए कुछ कविताएं भी बोले तो पहले मैं आपके प्रश्न का आंसर दूंगा, फिर मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा। तो आपने पूछा कि यूथ्स को डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स में तो जी रहे हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट हर घंटे एक यूथ इंडिया में सुसाइड कर रहा है। तो यूथ्स को इसके साथ साथ जो वो कर रहे हैं कैरियर में, जो भी वो परस्यू करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसके साथ वो इस नॉलेज को समझें और इसको जीना शुरू करें। और डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा यदि मैं उनको छोटा सा एक सूत्र देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ। क्योंकि मेडिटेशन का, योगा पे खूब बात की जाती है, लेकिन योगा कोई फॉलो करता नहीं है। तो आज मैं एक छोटा सा मंत्र योग बताता हूँ, मंत्र योग। क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिप्रेशन, सप्रेशन जो भी है वो कहाँ स्टोर होता है? वो माइंड में। और मंत्रा, मंत्र का मतलब क्या होता है? मन मीन्स माइंड, त्रा मीन्स जो माइंड को कंट्रोल करे और जो माइंड को डिलीवर करे। तो एक बहुत ही रेलेवेंट सिंपल सा ये मंत्रा मेडिटेशन है। और यदि कोई भी यूथ, गारंटेड बोल सकता हूँ मैं, कोई भी यूथ इसको यदि प्रैक्टिस करेगा 100% उसकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। वो अपनी लाइफ को सिस्टमेटिकली फोकस होके जी पाएगा। साथ में वो जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ में, कैरियर में, वो भी इजीली कर पाएगा। तो ये हरे कृष्ण मंत्र है जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सभी यूथ से। तो कोई सोच सकता है कि ये क्या माला बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक है। जब हम किसी एक कार्य को करने के लिए 3 सेंसेस को यूज़ करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो जब हम ये माला करते हैं, इसमें हम टच भी करते हैं, इसमें हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। वी आर यूजिंग आवर फिंगर, वी आर प्रोड्यूसिंग द साउंड एंड वी आर हियरिंग द मंत्रा। 3 चीज़ हम एक साथ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन हाई रहेगा। तो एक माला है, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ये उंगली स्पर्श नहीं करते, इस पे हम एक मंत्र बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र, और उसके बाद हम सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। तो 1 मिनट हम सब लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर आप सच में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहला मंत्र आप मेरे साथ बोल सकते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि, श्रीवासादि, गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। अब हम लोग साथ में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे और 1 मिनट तक करेंगे। माला को पूरा करने में तो 7 से 8 मिनट लगते हैं, बट हम जस्ट 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके देखेंगे, फिर आप रियल में बताना आपको कैसा अनुभव रहा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? तो माइंड एकदम एकत्रित हो जाता है। यस, यही तो चाहिए।
देखो हैप्पीनेस कितनी कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस कितनी इजी है, और उसके लिए हम जाने क्या क्या 3-5 करते रहते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहते हैं। कोई जिम्नास्टिक नहीं करना है, सिंपल है, बस इस मंत्र को बोलना है और सुनना है, साथ में थोड़ा समय भगवत गीता पढ़ने के लिए निकालना है, और इतना कोई यूथ करेगा, साथ में जो वो करना चाह रहा है लाइफ में करता रहे, तो उसका डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। सर ये जो प्रॉब्लम है वो यूथ में देखी जाती है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो जिन्हें जो संस्कार होते हैं वो अपनी फैमिली से भी मिले होते हैं, उनके घर में भी जो भगवद गीता पढ़ते हैं, मालाएं जपते हैं। तो सर पर ये देखा जाता है कि जो यूथ है कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, तो एक मटेरियल वर्ल्ड में भी उन्हें जीना है, तो फिर वो कैसे इन दोनों लाइफ के बीच में, आध्यात्मिक और मटेरियल लाइफ के बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? एक्चुअली लाइफ तो एक ही है, लाइफ तो स्पिरिचुअली है। अरे स्पिरिचुअल लाइफ ही कैसे है, मटेरियल लाइफ होती नहीं है क्या? बहुत सरल है समझना। तो मैं वही आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ कि सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि मैं आपसे कहूँ ये क्या है, आप बोलोगे मेरा हाथ है। ये क्या? ये मेरा पैर है, मेरा सिर है, मेरा फोन है, मेरा। ये क्या है? मेरा शरीर है, मेरा मेरा। फिर आप कौन है? मतलब बॉडी बिलोंग्स टू यू, फिर आप कौन है? समझ में आया? तो आप कौन है? हम जो शरीर नहीं है, हम स्पिरिट हैं, हम आत्मा है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने शरीर छोड़ दिया है, वो लेटा हुआ है और शरीर छोड़ दिया, लोग आ जाते हैं पास में और चिल्लाते हैं चले गए चले गए चले गए। कौन चला गया? जो व्यक्ति पहले जैसा दिख रहा था वैसा ही अब दिख रहा है। कौन चला गया है? जो चला गया है वो ये शरीर तो नहीं है। और मेडिकल साइंस भी बोलती है कि हर 7 साल के बाद, आफ्टर एवरी 7 ईयर्स, हर 7 साल में शरीर की एक एक सेल बदल जाती है। तो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो स्पिरिट है, ना कि मैटर। तो लाइफ तो स्पिरिचुअल हुई, जो हमारी आइडेंटिटी है वो तो स्पिरिचुअल हुई। अब बात आती है बैलेंस करने की। तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें डेली बेसिस पे, और प्रेफुल मूड में फोकस्ड होकर जो भी लाइवलीहुड के लिए हम जो भी प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं अपने इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग, उसको करें और इस तरह से लाइफ को चलाते रहें, तो बहुत फाइन बैलेंस रहेगा। और इसके साथ साथ उनको कुछ ऐसे लाइफ स्किल कोच जो भगवत गीता के लिए ही जी रहे हैं, जिनका उद्देश्य भगवत गीता है, तो उनसे वो टच में रहें और समय समय पर उनसे गाइडेंस लेते रहें। देखो किसी भी क्रिकेटर को, बड़े से बड़े सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, कोई भी हो, कोच तो चाहिए ना। तो ऐसे लाइफ को आगे चलाने के लिए, खुश रहने के लिए भी एक कोच चाहिए जो हमारी सोच को शुद्ध करता रहे। तो यू गॉट आंसर आई थिंक, है ना? सर आपने कब से जो भागवतम से आपका जुड़ाव कब से हुआ? कॉलेज के दिनों में ही? कॉलेज के दिनों में ही भगवत गीता से जुड़ाव हुआ और इसको हम पढ़ते गए और जॉब भी किया। फिर एक पॉइंट पे आके लगा कि ये जो जॉब है, भगवत गीता को पढ़ाने का जॉब है, स्पिरिचुअल नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का जॉब है, इस जॉब में कितना आनंद है, और जो लोग इस नॉलेज को लेते हैं उनके जीवन में भी बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिवोटीज हैं, हम लोग हैं, वो हैप्पीनेस एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हैप्पीनेस का जॉब कर रहे हैं, हैप्पी रहना और दूसरों को भी हैप्पी करना। वो उसमें बोलते हैं ना, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। तो हम भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, और इससे असली लाइफ बनती है उनकी। ऐसा कहा जाता है कि भागवत गीता में बहुत सारे समस्याओं का हल है, सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी है। तो आप हमारे यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भागवत गीता से वो उससे शिक्षा लेकर के अपने रास्ते पे सही दिशा में चल सके, या अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली भगवत गीता शब्द का अर्थ होता है सॉन्ग संग बाय द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, भगवत गीता। अब इस भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। देयर आर 5 सब्जेक्ट मैटर्स। ईश्वर, जीव, भगवान कौन है, हम कौन है, प्रकृति, ये पूरी दुनिया क्या है, नेचर, प्रकृति, काल, व्हाट इज दिस टाइम, एंड कर्मा, कर्म का कई बार मन में प्रश्न आता ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों। तो ये कर्म का क्या विज्ञान है, इसकी चर्चा भगवत गीता में की गई है। यूथ के लिए अभी क्या रेलेवेंट है, क्योंकि यूथ की जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं वैसी ही सिचुएशन अर्जुन की थी। अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर, उनके पास सब कुछ है, पूरा विद्या है, सब कुछ जानते हैं वो,
फिर भी वो उनका हाथ कांप रहे हैं, उनका जो गांडीव है वो सरक रहा है, और वो ही इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, ही स्टार्टेड वीपिंग, रोना शुरू कर दिया। तब वो कृष्ण को बोलते हैं शिष्यस्ते हम त्वाम साधि माम प्रपन्नम, नाउ आई एम योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कृष्णा क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन सबसे पहले तो आप ये समझो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम ये शरीर नहीं हो, और जितने भी शरीरों से आप संबंध कर रहे हो, उनसे रिलेट कर रहे हो, उससे आप खुश नहीं रह सकते हो। तो बहुत अच्छा श्लोक बोला, सबको बहुत इजीली समझ सकते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, मतलब हम जो हैं सबसे पहले कौमारम यौवनम जरा, पहले कुमार होते हैं, छोटे होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, और उसके बाद हमें अगला शरीर मिल जाता है। ये बड़ी विज्ञान है, साइंटिफिकली ये सारी चीज़ें प्रूवन है कि रीइंकार्नेशन होता है, हम अगले शरीर में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों को अपनी पास्ट लाइफ याद है, तो हम इस शरीर के बाद अगला शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। एक तो ये यूथ्स को समझना चाहिए कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। हमारी असली आइडेंटिटी, जैसे आपने कविता का बोला था, तो मैंने उस तर्ज में भी इसको बताने का प्रयास किया है कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती। तो मस्ती ही मस्ती चाहिए, तो पहले अपनी आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा। नंबर 1, हमारी आइडेंटिटी स्पिरिचुअल है, और हमारी लाइफ भी स्पिरिचुअल होगी, जैसी हमारी आइडेंटिटी होगी वैसी। दूसरा, यूथ स्ट्रगल्स विद देयर ओन माइंड, अपने माइंड से वो स्ट्रगल करते हैं। आज मन करा चलो कॉलेज चलते हैं, अगले मोमेंट बोले चलो छोड़ो यार, आज तो मूवी देखने चलते हैं, चलो आज तो दोस्तों के साथ घूमने चलते हैं। वो अपने माइंड का सर्वेंट हो रखा है। तो ये माइंड की सुनेगा तो फंसेगा वो, क्योंकि माइंड तो कभी अच्छा कहेगा, कभी बुरा कहेगा, जितनी भी गलत चीज, हाँ कुछ भी कहेगा, इधर चला उधर चला और फिसल गया। माइंड ऐसे फिसल जाता है, माइंड तो कुछ भी कहेगा। तो यदि वो माइंड की सुनेगा तो वो फंस सकता है। तो उसको भगवत गीता की नॉलेज की, उसके जो स्पिरिचुअल कोच हैं उनसे गाइडेंस लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पे भगवत गीता में बताया गया है, इंद्रियाणि पराणियाहु इंद्रियेभ्य परमना मनसस्तु पर बुद्धि ये बुद्धि परसस्तु सह। सबसे नीचे हमारी इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस हैं। तो कितनी बड़ी साइंस है ये। उससे ऊपर हमारा मन है, मन से ऊपर हमारी बुद्धि है। कई बार मन में और बुद्धि में लड़ाई भी होती है, कई बार मन जीत जाता है, वैसे मैक्सिमम मन ही जीतता है कई बार बुद्धि जीत जाती है। और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। यदि आत्मा को खाना दे दिया तो इंटेलिजेंस भी प्यूरिफाई हो जाएगी, माइंड भी प्यूरिफाई हो जाएगा, हमारी सेंसेस भी प्यूरिफाई हो जाएंगे, और लाइफ में हम बहुत फोकस्ड रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं। तो ये 2 मैसेज हैं भगवत गीता से, जो ऐसे तो बहुत सारे मैसेज हैं जो यूथ उस पर फोकस कर सकते हैं कि हाउ टू बी पीसफुल and how to act according to our identity, that is we are spirit soul, our life is spiritual, we have to adopt some spiritual activities on daily basis in our life, namely chanting of the holy names and reading the scriptures like Bhagavad Gita and eating sanctified food. This is very important. जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो वो जो फूड खा रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया होना चाहिए, जिसको हम प्रसादी बोलते हैं। यदि ये 2-3 चीज़ें करेंगे यूथ्स, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज अपनी लाइफ में पाएंगे। सर, आपकी जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो जाहिर सी बात है जो रिलेटिव्स होंगे, आपके फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, तो उनका रिएक्शन तब कैसे रहा? ओबियसली जब हम रोड पे जा रहे होते हैं और चल रहे हैं, हम एक रिदम से चल रहे हैं, एक स्पीड से चल रहे हैं, फिर एकदम से हम यू टर्न लेते हैं तो फ्रिक्शन होता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी फ्रिक्शन हुआ, और हमारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स उस फ्रिक्शन को थोड़ा नहीं समझ पाए शुरुआत में, लेकिन जब हमने समझाया, उनको समय दिया,
तो फिर फ्रिक्शन के बाद फिर हम दूसरे रास्ते पे यू टर्न लेके चलना शुरू कर देते हैं, तो नॉर्मल हो जाता है. नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड इन फैक्ट माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, एवरीबडी इज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम मी नाउ फॉर देयर लाइफ. सो कुछ हटके करना होता है तो कुछ चीज़ों का सामना भी करना होता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर गिविंग देम द रियल एंड ट्रू एंड इनर हैप्पीनेस. ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी खुशी से ज़्यादा औरों को खुशी बांटने में विश्वास रखते हैं. और आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं यूथ को सही दिशा देने का. तो अभी के लिए तो धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया. Thank you so much. हमारे जो दर्शक होंगे वो भी बहुत प्रिविलेज फील कर रहे होंगे कि आपकी इतनी प्यारी बातें उनको सुनने को मिली. तो जाते जाते एक आपसे पहले भी विनती की थी, एक और कविता आप सुना दे तो. अभी जन्माष्टमी का मौसम चल रहा है, जन्माष्टमी आने वाली है और मैंने चैंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया. तो इससे क्या होता है हमारे जीवन में कि दिन संभर जाएंगे, तुम जपो तो सही, जग सब भर जाएंगे, तुम जपो तो सही, और जिंदगी की इस होड़ में एक मोड़ तो लो, अरे भव से तर जाएंगे, तुम जपो तो सही. सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो आज के लिए बस इतना ही. देखते रहिए वर्ल्ड नाउ न्यूज़, आज की खबर कल का कल का प्रभाव. प्रभाव.